दर्शकों, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के सामने इस बीच अगर सबसे बड़ा कोई सवाल उठ रहा है तो यही सवाल है कि आखिर गैर हिंदुओं का क्या काम है मंदिर के बोर्ड में। दरअसल आंध्र प्रदेश की बीजेपी ने यह मांग उठाई है बोर्ड से कि जितने भी गैर हिंदू कर्मचारी हैं इस बोर्ड के अंतर्गत उनको या तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए या तो कोई वैकल्पिक मार्ग तलाशा जाए, जिस पर अब बहस बहुत तेज हो चुकी है। देवस्थानम से बीजेपी की अपील, मंदिर बोर्ड में सर्जरी की मांग। तिरुपति मंदिर की देखरेख में लगे 18 कर्मचारियों को हटाए जाने का मुद्दा भी छिड़ा ही था कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने देवस्थानम के समक्ष एक और मांग रख दी। इस घटनाक्रम के बीच देवस्थानम का यह कहना था कि मंदिर बोर्ड में काम कर रहे 18 गैर हिंदू कर्मचारियों पर धर्म के अनुसरण का संदेह है। ऐसे में मंदिर की पवित्रता के लिए फैसला जरूरी है। इस फैसले के बीच इसका जमकर विरोध भी हुआ, लेकिन अब आंध्रा बीजेपी ने एक नई मांग रख दी है। दरअसल बीजेपी की मांग है कि तिरुमाला हिंदुओं की आस्था और आध्यात्म का प्रमुख केंद्र है, इसलिए मंदिर बोर्ड को इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और मंदिर में फिलहाल काम कर रहे लगभग 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों की सेवा पर रोक लगाई जाए या फिर उन्हें महाराष्ट्र के पिपरी चिचवड़ में कपड़े और जूते की दुकान में आगजनी में 3 दुकानें खाक, आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फसल काट रहे किसान को तेंदुए ने उतारा मौत के घाट, किसान की मौत से परिजनों में कोहराम। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक ने कार सवारों को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। महाकुंभ में स्नान करके वापस लौट रहे थे कार सवार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की दर्दनाक मौत। एटा में जानवर के टकराने से बाइक में भीषण आग, बाइक सवार दंपत्ति ने भागकर बचाई जान, हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के गुना में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी, 25 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के बारा में दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल। गाजियाबाद में गौ तस्करी से पुलिस की मुठभेड़, 2 गौ तस्करों के पैर में लगी गोली, आरोपियों के पास से गौकशी का सामान भी बरामद किया गया। रामपुर के बिलासपुर में जमीनी विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता अनस खान पर कार्रवाई की मांग, एसपी ने अब इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, तमंचा लहराने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ के दौरान बदमाश अनस के पैर में लगी गोली, पुलिस ने तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और बाइक बरामद की। बलिया में जमीन विवाद में 2 लोगों का मर्डर, मौके पर पहुंचे डीआईजी ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात, आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का भरोसा दिया। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। पीएम ने अपने भाषण में बाबा साहेब, आरक्षण, यूसीसी, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी का जिक्र किया। कांग्रेस और विपक्ष को घेरने के लिए कविताएं भी पढ़ी।
तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। पीएम मोदी के स्पीच को बीजेपी और उसके सहयोगी दल शानदार बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस को पीएम मोदी की स्पीच रास नहीं आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के स्पीच के बाद सोशल साइट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब में सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का पथ प्रशस्त किया है और अंत्योदय, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय को नई दिशा दी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी के स्पीच की जमकर तारीफ की। ये सवाल हम लोग के मन में कौंधे थे कि भैया कब तक विल बी अ डेवलपिंग नेशन, कभी तो हम लोग एक विकसित देश बनेंगे ना। उस विकसित देश को बनने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जिसके लिए एक के बाद एक नई सीढ़ियां हम लोग चढ़ने। ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक सरकार 3 बार चुन के आ जाती है, कोई मामूली बात है कि हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के स्पीच पर कटाक्ष किया। बिल्कुल उनके बातों से और उनके उस बयान से पूरा हम कहते हैं कि सदन संतुष्ट नहीं हुआ। सारा विपक्ष उनके उस भाषण का एक तरह से विरोध किया है। प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो बजट सत्र में वार पलटवार और तकरार का दौर जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सरकार की फुल प्लानिंग और पीएम मोदी का फ्रंट फुट पर खेलना विपक्ष की रणनीति पर हमेशा भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव की करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन के लिए कफन लेकर पहुंच गए। दरअसल मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव और इस उपचुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अखिलेश यादव का ये पैतरा क्या ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। और दर्शकों, सबसे दिलचस्प ये, जब अयोध्या यानी कि फैजाबाद की सीट पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो ये इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार रहता है, लेकिन जब मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे और उससे पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर अखिलेश यादव अब सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।